अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्डप्रेस विद जावेद। सो आज जो हम सीखने वाले हैं वो है आपका सैलरी शीट। सो इसी तरीके से मेरी वीडियो को जुड़े रहता है कि आपको इससे ज़्यादा बेनिफिट्स मिल सके। सो बी केयरफुली एंड ध्यान से देखना, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर हमें ना डिस्ट्रैक्शन हो रही है और ये समझ में नहीं आ रहा। तो प्लीज़ आप इसी तरीके से गौर से देखें इस चीज़ को, तो आपको समझ में आएगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे यूट्यूब पे फर्स्ट हैं तो मेरे यूट्यूब को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, और उसके बाद इसी जुड़े लास्ट तक वीडियो तक जुड़े रहें, ठीक है? तो सबसे टाइम वेस्ट किए तो हम सबसे पहले करते हैं आर, और यहाँ पे लिखते हैं एक्सेल, और यहाँ पे लेट स्टार्ट। सो यहाँ पर हम वर्क बुक लेके आएंगे सबसे पहले, ठीक है? उसके बाद एक खूबसूरत सी हम यहाँ पे हेडिंग डालेंगे, ठीक है? उसके बाद फिर हम यहाँ से क्या करेंगे, इसको मर्ज कर लेंगे। मर्ज करने के बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा सैलरी शीट। क्या लिखूंगा यहाँ पे? सैलरी शीट, ठीक है? उसके बाद फिर मैं यहाँ पे इसका जो राइटिंग स्टाइल है, उसका टेक्स्ट का, वो हम यहाँ से थोड़ा सा उसको बढ़ा देंगे, ठीक है? और यहाँ पे इसको थोड़ा सा हाईलाइट कलर या टेक्स्ट कलर जो आपको सही लगे वो आपने यहाँ पे इसको इनपुट कर देना है। यहाँ मैं सिलेक्ट करूंगा और यहाँ से इसको हाईलाइट कलर दे दूंगा, ठीक है? इसी तरीके से मैं यहाँ पर मेरी एक सैलरी शीट बनी हुई है पहले से ऑलरेडी। आप भी इसी तरीके से बना लिएगा, या यहाँ से आपको जो भी सही लगे यहाँ पर अगर आप खुद से बनाना चाहोगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है? तो मुझे समझाने में थोड़ी सी इजीली होगी, ताकि आप थोड़ा सा पहले से बना लें। तो मैं यहाँ पर आपको शेयर कर रहा हूँ वो सैलरी शीट, तो आप देख लें। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ओपन करेंगे, इसकी शॉर्टकट कीज है कंट्रोल ओ। मैं फिर दोबारा से करके दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे करूँगा कंट्रोल ओ। जैसे मैं कंट्रोल ओ करता हूँ इस जगह पे, तो यहाँ पर एक फाइल खुल के जाती है, और यहाँ पे फर्स्ट फाइल पे यहाँ पे मैं इसको ओपन कर लूँगा, ठीक है? तो ये है हमारी सैलरी शीट। इसको मैं थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा सही से नज़र आए, ठीक है? ये थोड़ा सा जूम इन करते हैं, थोड़ा सा आपको सही से नजर आए। सबसे पहले आपने हेडिंग डाल लेनी है। हेडिंग डालने के बाद आपने यहाँ से सबसे पहले नेम, बेसिक सैलरी, और ये आईडी और ये सब लिखना है। जैसे आईडी होता है हमारे, उसके जो सीरियल नंबर होते हैं हर बंदे के अलग अलग, क्या नाम है, वो डिपार्टमेंट्स होते हैं उनके, फिर वो उसी तरीके से ये आईडी नंबर देते हैं। तो उसके बाद उसकी जो बेसिक सैलरी है वो है आपकी यहाँ पे 25,000 रुपये, ठीक है? और मेडिकल अलाउंस आपने देना है, रेजिडेंट अलाउंस और फूड अलाउंस। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए मेडिकल अलाउंस क्या होता है, फूड अलाउंस क्या होता है, मास अलाउंस क्या होता है, ये चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए। अच्छा, मेडिकल अलाउंसमेंट क्या होता है? जैसे फॉर एग्जाम्पल आप किसी आर्मी वाले या कोई ऐसे ब्रिगेडियर वगैरह वहाँ पर आप अगर जॉब करते हैं, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, मेडिकल अलाउंस देंगे। मेडिकल अलाउंस में क्या होता है, वो आपको 50% ऐसे देते हैं भाई, आप आपका जो मेडिकल है वो बिल्कुल फ्री है 50%, ठीक है? तो उसके लिहाज से फिर उसकी सैलरी भी उसी बेस पे होती है। अगर उन्होंने 50% अटेम्प्ट किया होगा, मेडिकल अनाउंसमेंट अटेम्प्ट किया होगा, या रेजिडेंट या फूड अनाउंसमेंट। क्योंकि जब आप आर्मी में जाते हो या किसी भी चीज़ में जाते हो, तो वहाँ पर आपकी जो सैलरी शीट बनती है वो इस तरीके की बनती है, और वो इसी तरीके से एक नाम लिखते हैं, उसकी सैलरी लिखते हैं, और बाकायदा ये सारा चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे अहमद का नाम लिखता हूँ तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पर चेंज हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे उसका जो सैलरी शीट है वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 70,000 रुपये, ठीक है? तो यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करूंगा, आप देखो यहाँ पे 25,000 रुपये, ठीक है, टोटल सैलरी। और अनाउंसमेंट भी इसका ये देखो 3,750, और 3,750 का ये क्या इनकम टैक्स है। जैसे मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा तो ये देखो इसका इनकम टैक्स भी बढ़ गया, और इसका रेजिडेंट अलाउंस भी बढ़ गया, और उसका ये टोटल भी यहाँ पर बढ़ जाएगा, और यहाँ पे उसकी सैलरी शीट भी बढ़ जाएगी। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको इस तरीके से चेंजिंग करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं जितनी भी ये वैल्यू है इसको मैं यहाँ पे डिलीट करता हूँ, ताकि आपको समझने में थोड़ी सी आसानी हो और आप इजीली कर सके। सो मैं यहाँ पर इसको डिलीट करता हूँ। और ये अनाउंसमेंट आपने लाजमी देना है, और ये आपके बहुत बेनिफिशियल है। जितना आप मर्जी देना चाहो दे सकते हो। तो फिर फिलहाल 10%, और यहाँ पर मैं इसको करता हूँ 2%, और यहाँ पर मैं इसको कर दूंगा 8%, ठीक है? इस तरीके से यहाँ पे हमने मेडिकल अलाउंस निकालना है। सबसे पहले आप इक्वस टू लगाओगे इन सबको मास अलाउंस निकालने के लिए। सबसे पहले आप बेसिक सैलरी लोगे, डिवाइड करोगे इसको 100 के साथ, और मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पर किसके साथ, 10% के साथ। जैसे आप 10% के साथ क्लिक करते हो, यहाँ पे इंटर करोगे, आपकी उसके लिहाज से आपकी अनाउंसमेंट भी निकाल के देगा। इसी तरीके से फिर दोबारा से यही रिपीटेशन होगी। यहाँ पर वही बेसिक सैलरी डिवाइड करेंगे हम यहाँ पे इसको 100 के साथ, और मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ पे इसको किसके साथ करेंगे, 100 के साथ, ये फिर 5% के साथ, और यहाँ पे इसको एंटर करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका 3500 आ जाएगा, और यहाँ पर हम इक्वल टू लिखेंगे, और यहाँ पर हम बेसिक सैलरी लेंगे, और यहाँ से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे इसको किसके साथ, 100 के साथ, और मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे हम यहाँ पे, ये तकरीबन 100 को 2 के साथ। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे इंटर करेंगे, तो आपका ये इस तरीके से निकल कर आ जाएगा।
अगर मैं यहाँ पे इसका फूड अलाउंसमेंट अगर ज़्यादा करता हूँ, यहाँ पे 9% करता हूँ, तो उसके लिहाज से ये 9% आएगा। अगर मैं 10% यहाँ पे करता हूँ तो उसके लिहाज से यहाँ पर आपका 10% यहाँ पे शो हो जाएगा। ये थोड़ा सा गलत हो गया। सबसे पहले तो हम यहाँ पे बेसिक सैलरी लेंगे और इसको डिवाइड करेंगे 100 के साथ और मल्टीप्लाई करेंगे इसको हम किसके साथ, 10 के साथ। तो इसी तरीके से फिर हम यहाँ पे इंटर करते हैं तो आपको ये 700 अलाउंसमेंट निकाल के दिखा देगा। इसी तरीके से मास अलाउंसमेंट है, यहाँ पर हम इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर हम इसको सिलेक्ट करेंगे, ये हमारा फूड अनाउंसमेंट, और डिवाइड करेंगे हम इसको किसके साथ, 100 के साथ, और मल्टीप्लाई बाय किसके साथ करेंगे हम यहाँ पे 8 के साथ। और यहाँ पर जैसे हम इंटर करेंगे आपका ये निकाल के दे देगा। इसी तरीके से हम यहाँ पे सैलरी भी निकालेंगे। तो सैलरी निकालने के लिए सबसे पहले तो इसी तरीके से ये हम करेंगे। तो अनाउंसमेंट कैसे निकालेंगे हम इसका, सबसे पहले इसको इक्वल्स टू, और यहाँ पर हम देंगे इसको बेसिक सैलरी, और इसको क्या नाम है सम लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, सम। तो यहाँ पर हमने ये ले लिया और उसके बाद इसको करेंगे कोमा, और उसके बाद ये जितनी भी वैल्यू उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट करेंगे क्लोज, इंटर करेंगे तो आपका कितना बना, 9,000, 43,100 बने यहाँ पे, 93,100 बने यहाँ पे। उस तरीके से फिर हम यहाँ पे आ जाएंगे इनकम टैक्स पे। ये भी आपका इसी तरीके से निकलेगा। बेसिक सैलरी ली आपने, डिवाइड किया 100 के साथ और मल्टीप्लाई करना है आपने किसके साथ, 15 के साथ। तो इसकी जो जे है वो 15 लग रही है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे J15 भी इस तरीके से भी आप कर सकते हो, ठीक है। ये आपकी है ये लाइन J16, ये देखो, इंटर करोगे तो आपका ये निकाल के देगा। इसी तरीके से फिर यहाँ पर ये भी होगा, इसको भी हम यहाँ पे बेसिक सैलरी लेंगे, डिवाइड करेंगे 100 के साथ और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, हम यहाँ पे ये टैक्स के साथ। तो यहाँ पर J17 लिख देंगे हम यहाँ, ठीक है। इंटर करेंगे तो आपको इसी तरीके से भी निकाल के देगा। अगर मैं यहाँ पे इसका टैक्स चेंज कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल 5% दे रहा हूँ, तो ये मुझे उसी तरीके से यहाँ पे निकाल के दे रहा है। अगर मैं इसका 10% ये भी कर रहा हूँ तो ये भी आपको उसी तरीके से निकाल कर देगा। यहाँ पे 70,000 को हम डिवाइड करेंगे 100 के साथ और मल्टीप्लाई करेंगे इसको किसके साथ, हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे टैक्स के साथ। तो टैक्स का हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, J18, यहाँ पे इंटर करेंगे, ये आपको निकाल के देगा। इसी तरीके से क्रॉस सैलरी है, वो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे इक्वल्स टू सम, और यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे और जितने भी है उसको यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट करेंगे क्लोज, इंटर करेंगे तो आपका ये निकाल के देगा, ठीक है। तो उसके बाद फिर हम यहाँ पे आते हैं आपका टोटल सैलरी के साथ इक्वल्स टू, और यहाँ पर हम इसको माइनस करेंगे इसके साथ और इसके साथ। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास 72,100 बनेगी। जितना भी टैक्सेस निकाल कर और जितना भी अलाउंसमेंट निकाल कर इसकी जो टोटल सैलरी बनी है वो है 72,100, ठीक है। अगर मैं इधर किसी और की लिखता हूँ, यहाँ पे अगर नेम चेंज करता हूँ तो इसी तरीके से सबका यहाँ पर अलाउंसमेंट और ये टैक्स सब कुछ चेंज हो जाएगा, ठीक है। सो आई होप आपको ये अंडरस्टैंड हुई होगी। सो इसी तरीके से आप मेरे यूट्यूब को सब्सक्राइब करते रहे, लाइक करते रहें, ताकि आपको और भी इसी तरीके की अपडेट्स मिल सकें। थैंक यू वेरी सो मच।